ये तो बुक में। अच्छा बच्चों, लिखने वाली बातें ज़्यादा हैं, याद करने वाली बातें मखसूस हैं। बहुत छोटा सा लॉन्ग है लेकिन कंसेप्चुअल है, पूरा इसी के ऊपर टॉपिक है। बहस को छेड़ने वाला यही है, ख़त्म करने वाला फिर कोई ना कोई आ गया। ठीक हो गया, शुरू करने वाला यही है और ख़त्म करने वाला इसको कोई और होगा। आज हमारा जी फिजिकल ऑप्टिक्स का बेटा, मैं आज को फर्स्ट करवा रहा हूँ। इसका हाइजीन प्रिंसिपल है। मैं वापस आ रहा हूँ ऑप्टिकल पे ही। ठीक हो गया, हाइजीन प्रिंसिपल है, शॉर्ट भी समझा जाता है, ये लॉन्ग भी समझा जाता है, इम्पोर्टेंट समझा जाता है। बस ये बात अपने जहन में बिठा लो इसे। इसने जो थ्योरी पेश की उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इतनी एक्सप्लेन की कि उसको मानने लग गए लोग। हाइजेन से बेटा जिसने 1678 के अंदर, इसने कब 1678 के अंदर इसने थ्योरी, रिलेटिव जो थ्योरी इसने दी अपने, वो एक थ्योरी उसने पेश की कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ वेव है, यानी इसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी। ये इसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मतलब था, इसने कहा था कि लाइट एज अ मैकेनिकल वेव है। लाइट क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। अब इसके लिए तो हमें जो लाइट है वो क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव के लिए कोई नई कहानी जरूरत नहीं, हमें पता है ऐसी वेव जिसको मीडियम की नीड होती है। लेकिन हमने टेंथ के अंदर भी, अपने 10th ग्रेड के अंदर भी पढ़ा और काफी दफा पढ़ा, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज आप प्रूव करते हो कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपके फिजिक्स में लिखी हुई है। लेकिन हाइजेन प्रिंसिपल 1678 का है, तब ये प्रूव करना चाहता था कि लाइट क्या है? मैकेनिकल वेव है। जो ये प्रूव करना चाहता था उसके मुताबिक ही क्या करेगा? उसके मुताबिक ही थ्योरी पेश करेगा। मैकेनिकल वेव कैसे दिया? इसने कुछ थ्योरी अपने प्रीवियस दौर में जो चल रही थी उसको पढ़ रखा था। जो पहली थ्योरी चल रही थी कि ये देखो, ये सन है और ये क्या है? अर्थ है। ठीक हो गया, इनके दरमियान वैक्यूम होता है, जिसे वैक्यूम बोलते हैं। ठीक हो गया, स्पेस होती है, वैक्यूम होता है, वहां कोई मिक्सचर सोर्स से नहीं होता। क्लियर है? लेकिन इसने कहा कि ये सन और अर्थ तक पहुंच गया है, इनके दरमियान मीडियम होता है। उस दौर में इसने प्रूव किया। इसने कौन सी थ्योरी को यूज किया उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तब एक थ्योरी मौजूद थी, कि एक थ्योरी थी एथन या ईथर के नाम से, किसी के नाम से एक थ्योरी मौजूद थी जिसके मुताबिक इसने किया। ठीक है, ईथर थ्योरी बोलते हैं, ईथर थ्योरी। वेट करो, ये लिख के आएगा भाई फिर आवाज। ठीक है, भाग दो। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट इसने ये किया, वेव ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट, और दूसरा क्या है? लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। और ये लिखी किया इसने 1678 के अंदर, ये पहला तजुर्बा इसने शुरू कर दिया। कोई इसने कोई लंबी कहानी बताई हो? बस ये इसने सबसे, इसने आपको पता है न्यूटन ने भी एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ने कहा था अगर वो जो लॉज हमने कर रखे हैं अगर आपने अच्छे से समझने हैं तो मेरी थ्योरी को देखो। इसने एक्सप्लेन की थ्योरीज, कौन कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन की इसने? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की थ्योरी दी। क्या चीज एक्सप्लेन की? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की थ्योरी एक्सप्लेन की, जिसमें बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इतना छोटा सा मैं पॉइंट बनाता हूं, जिसमें इंसिडेंट ऑफ एंगल बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसने कहा किसी ने परफेक्ट डिटेल, अगर जब आपको कभी टॉपिक मिलेगा यूनी लेवल पे रिफ्लेक्शन का, अगर फिजिक्स किसी ने रखी तो आप हमेशा हाइजेन प्रिंसिपल को नोट करना, उसके रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना। ये उसके लिए नजरों में परफेक्ट ला था, बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया। इसने ही रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। क्या किया इसने? रिफ्रैक्शन को भी
एक्सप्लेन किया, जिसमें स्नेल लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर बिकम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही था ना स्नेल लॉ। इसने और बहुत से लॉज को क्या किया, डिस्कस किया, जिसमें इंटरफेरेंस था, डायफ्रैक्शन था। इसने सिर्फ पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, इसने पोलराइजेशन को एक्सप्लेन इसने सोचा अगर पोलराइजेशन को मैं एक्सप्लेन करूं तो वो तो पोलराइजेशन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूल्स को फॉलो करती है, लेकिन किस रूल को फॉलो कर रहा था, मैकेनिकल। तो इसने सिर्फ पोलराइजेशन के अलावा बाकी सारे लॉ, वो लॉ जो मैकेनिकल वेव को फॉलो कर रहे थे, इसने फॉलो किया। समझ आया? उसके बाद इसका प्रिंसिपल मैं लिखता हूँ। एक बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखी है, बेसिक डेफिनेशन आपके बुक में जो लिखी है वही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन एक बेसिक मैंने डेफिनेशन लिखी है, जिस हाँ प्रिंसिपल इसका क्या था, इसकी स्टेट क्या हो सकती है, इस तरह कर लेते हैं। इसने कहा इट इज द लोकस या लोकेशन किसकी, ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ मीडियम, it is the location of all point of the medium which vibrate in the same phase, which vibrate in the same phase। बस इसको समझना, हाइजेन प्रिंसिपल सारा समझ आ जाएगा। which vibrate in same phase, बस इसको समझना, आपको हाइजेन प्रिंसिपल सारा समझ आ जाएगा। एक छोटा सा मैंने हमसे बोर्ड मार्क कर लिया, it is the location of all points of the medium which vibrate in the same medium। बस ये एक छोटा सा समझना है, तो आपको इसके बाद सारी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं अब लाइट वेव है, यही तो बहस चलती रही, अब तक भी बहस चल रही है। आज के साइंस कहते हैं चलो दोनों ही मानते हैं, कोई साइंसदान आया उसने पार्टिकल के ऊपर इतनी बड़ी थ्योरियां दी हुई हैं वो इग्नोर ही नहीं कर पा रहे। कोई साइंसदान आता है वो पार्टिकल वेव है, अगर वो पार्टिकल्स है तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, वेव है तो कर्व में जाना चाहिए। अभी तक बहस चल रही है और हमने क्या किया, दोनों को भी एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, दोनों को रिजेक्शन दी नहीं। यही तो क्वेश्चन है, why wave react as well as the wave as well as the particle, why particle wave और पार्टिकल दोनों नेचर रखता है, कि वो स्ट्रेट लाइन में भी आगे जा रहे होते हैं और ट्रांसफर वेव्स में भी जा रहे होते हैं। लाइट एज अ ट्रांसफर वेव जा रही होती है। लोग नीचे वेव किसे बोलते हैं, जो जो ये जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। ट्रांसफर वेव एक वेव की सूरत में जा रही होती है आगे। तो मैं एक ट्रांसफर वेव में यहाँ पे बनाता हूँ, फिर आपको शायद समझ आ जाए। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या बना दिए, ट्रांसफर वेव्स बना दिए, ये पार्टिकल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लाखों पार्टिकल बना सकता हूँ मैं एक मखसूस पार्टिकल ले लेता हूँ, ये वाला, एक यहाँ पे ले लेता हूँ, एक यहाँ पे। वेव मैंने सेम साइज तो सेम बनाना पड़ना है ना, क्लियर। एक ये पॉइंट बनाता हूँ, दो पॉइंट देखो, इट इज द लोकेशन ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट इन द सेम फेज। अब ये पार्टिकल है एक, ये पार्टिकल, मीडियम सेम है दोनों का। ये जिस जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, जिस लोकेशन पे, जिस लोकस पे, ये भी उसी पॉइंट पे, सेम फेज हो गया। कौन सा, एक प्लेन बन गया, इसे बोलते हैं प्लेन, कोई शेप चेंज हुई, प्लेन एक बन गया ना। यही डेफिनेशन कहता है वो, इट इज द लोकेशन ऑफ ऑल पॉइंट, ऑल पॉइंट। ये लो, ये भी आ जाएगा, थोड़ा सा वेव फर्क पड़ रहा है, उसने वेव की पूरी डायरेक्शन, वेयर विच वाइब्रेट इन द सेम फेज। इट इज द लोकेशन ऑफ ऑल पॉइंट विच वाइब्रेट इन द सेम फेज। इसको वाइब्रेट, इसका कोई सोर्स ऑफ पॉइंट तो होगा ना,
ये सोर्स नहीं है। इसका सोर्स ऑफ पॉइंट क्या हुआ? ये इसका सोर्स ऑफ पॉइंट क्या हुआ? ये पहले इस पॉइंट पे पहुंचा तो फिर आगे ये पॉइंट आया। अगर यही इस पॉइंट पे ना पहुंचता तो क्या इस पॉइंट पे आता? अगर लेट करो इसका पॉइंट ये होता तो इसका पॉइंट भी क्या होता? इसे बोलते हैं वेव फ्रंट। इसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की समझ आई? इसे क्या बोलते हैं? इन पार्टिकल्स का, ये क्योंकि टेम्परेरी होती हैं, ये वेव्स टेम्परेरी बनी है या परमानेंट बनी है, इस पार्टिकल को बोल देते हैं वेवलेट्स। ये वेव के पार्टिकल्स हैं जो एक टेम्परेरी हैं। वेवलेट की भी समझ आ गई? ऐसे पार्टिकल जो टेम्परेरी क्रिएट हो और उसी वक्त खत्म हो जाए, ये टेम्परेरी है। क्लियर है? और वेव फ्रंट के लिए क्या होता है? एक सोर्स ऑफ पॉइंट होता है। जिस तरह की बुक जो लिखती है मैं वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। मैं लेट करो ये सोर्स ऑफ पॉइंट है लाइट का, बना दिया सोर्स ऑफ पॉइंट। लाइट क्या करेगी? बाहर निकलेगी। चलो जी, इसका पॉइंट यहां से मैं निकालता हूं बाहर एज अ वेव फॉर्म में। ये पॉइंट बनाता हूं, ठीक है। इसका सोर्स ऑफ पॉइंट क्या हो गया? ये इसका सोर्स ऑफ पॉइंट ये हो गया। ये इसका सोर्स नहीं है, ये वाला सोर्स ऑफ पॉइंट इसका है, इसका सोर्स ऑफ पॉइंट ये नहीं है। फिर इधर से भी निकलेगी, आगे भी जाएगी ना। जो आगे जाएगी उसका सोर्स ऑफ पॉइंट ये हो जाएगा। इधर से ये निकलेगी, इधर से ये लाइट तो हर तरफ से निकलेगी। मैं सारी नहीं बना रहा था, मखसूस पार्टिकल का डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन ना करते ना सर और जो खाली जगह उधर लाइट नहीं, लाइट तो स्प्रेड हो रही है, हर जगह हो रही है। इधर से बस ये एमसीक्यूज याद कर लो। यहाँ पे एक जो इनका वेव फ्रंट होता है, उनका जो शेप होती है वो होती है, क्या होती है? स्फेरिकल होती है। इट इज़ अ स्फेरिकल शेप। वेव फ्रंट की शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है। तो ये सोर्स जो पॉइंट की वजह से जो वेव आई है, ठीक है, तो जो पॉइंट सोर्स की वजह से जो शेप बनी है वो कौन सी बनी है? जो पॉइंट सोर्स की वजह से शेप बने वो क्या बनेगी? पॉइंट सोर्स की शेप क्या होगी? स्फेरिकल शेप बनाएगा। इस अब ये इसका वेव फ्रंट आ गया। इसकी एग्जांपल एक आपकी बुक एग्जांपल लिखती है, एक पत्थर को लो, नीचे टब लो, ऊपर से फेंको, तो आपको इस तरह का एक वेव फ्रंट नजर आएगा। ये सोर्स होगा, इसके इर्द गिर्द ये चीज़ नजर आएगी आपको, आएगी फैलती, सब फैलती नजर आएगी आपको। वेव इस तरह थोड़ी फैलती है। तो ये वेव फ्रंट्स फैल रहे हैं। वेव कैसे फैलती है? ऐसे। तो हमें ऐसे क्यों नजर आया? हमें स्फेरिकल क्यों नजर आया? वो क्योंकि ऐसे फैली। वेव फ्रंट्स ऐसे फैलते हैं, किसके ऐसे? सोर्स के ऐसे। लेकिन देखो वो जा कैसे रहे हैं? वेव पार्टिकल्स, पार्टिकल जा कैसे रहे हैं? एज अ वेव फॉर्म में। पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं? वेव फॉर्म में। लेकिन जो वेव फ्रंट्स थी वो किस शेप में आ रही थी? जब ये वेव गुजरेगी इस वेव फ्रंट से तो कौन सा एंगल बनाएगी? परपेंडिकुलर। लैड करो ये, अब ये आगे निकलेगी इसमें से निकली, तो यहाँ पे इसके और इसके दरमियान एंगल कितने का बना? द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अब इसका भी कोई ना कोई आगे, ये भी किसी का सोर्स बना ही होगा। उसका सोर्स भी कैसा नजर आएगा? ये यहाँ पहुंचेगा तो उसका सोर्स भी कैसा नजर आएगा? एक स्फेरिकल। ये पार्टिकल कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा। ये पार्टिकल कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा। ये पार्टिकल यहाँ से
यहाँ से लेके x1 डिस्टेंस कह देता हूँ, और टाइम कितना लग रहा है t1, यहाँ डेल टी, आगे बुक ने डेल टी किया हुआ, ठीक हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x2 और डेल टी प्राइम। यहाँ तक समझ आई? दिस इज हाइजेन प्रिंसिपल, बस ये आपका हाइजेन प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब कोई शख्स यहाँ पे मैं रख दूँ खरा, इस जगह इस पॉइंट पे मैं एक कोई पॉइंट बना दूँ, जब ये सोर्स ऑफ लाइट इस पे टकराएगी तो स्फेरिकल टकराएगी या प्लेन में टकराएगी? ये इसका एक पैच टकरा रहा है बस इतना, ये सारा थोड़ी टकरा रही है, एक पैच टकरा रहा है इतना, ये इस पार्टिकल के पास जाके टकराएगा तो कैसा टकराएगा? इस पार्टिकल को कैसा नजर आएगा? प्लेन नजर आएगा। ये देखो यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको पूरा स्फेयर थोड़ी नजर आएगा आपको। सनलाइट की स्फेयर नजर आती है, उसका एक पैच आपसे आगे टकराता है, बस वो आपसे टकरा के आगे निकल जाता है। तो वो पैच आपको कैसा नजर आता है? सीधा प्लेन नजर आता है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। जो अर्थ टू सन टू अर्थ लाइट वेव है वो क्या है? प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं, ठीक हो? इतना पूरा स्फेरिकल थोड़ी जाके 3D डायमेंशन थोड़ी जाके टकराते हैं। अब ये पूरा हिस्सा क्या है ना, जब ये आपसे जब टकराता है जाके तो कौन सा पार्ट टकराता है? उसका प्लेन पार्ट ही टकराता है। ये और बड़ा हो जाए तो आपको और क्या लगेगा? प्लेन नजर आएगा। होता प्लेन नहीं है, लेकिन जो जो उसका पार्ट हिट करता है वो एज अ प्लेन हिट होता है। ऑब्जर्वर को हिट प्लेन लग रहा होता है। अगर मैं दूर से देखूंगा, दूर से बैठा शख्स ऑब्जर्व करेगा, उससे लगेगा शायद उसको क्या किया, एक चुंटी ले लो, उसके ऊपर बॉल फेंक दो, जब वो चुंटी के ऊपर बॉल टकराएगी तो कौन सा पार्ट टकराएगा? बॉल का छोटा सा पार्ट टकराएगा। उस छोटे पार्ट को काट लो। अब जैसे उस पैच को काटोगे कैसा बनेगा वो पैच? प्लेन। तो यानी वो प्लेन पार्ट उस पूरे स्फेरिकल का एक पैच जाके जब उसे टकराएगा तो प्लेन वेव फ्रंट्स जाके टकराती हैं। अर्थ में कौन सी वेव पहुंचती है? प्लेन वेव फ्रंट्स पहुंचती है। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स नहीं होती, हर तरह की, 3 या 4 तरह की होती हैं। ये आपका क्या था बेटा? एक छोटा सा लॉन्ग था, जिसको नहीं समझेगा वो पूछ सकता है। ये बातें आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, मैं आपके सामने बुक में जो बात लिखा वो आपको मैं भी समझा देता हूँ अपनी डायग्राम के मुताबिक। ये समझ आई बातें? बताओ, एक वेव फ्रंट की जो सोर्स ऑफ पॉइंट से निकलने वाले जो वेव फ्रंट था उसकी स्पीड और सेकंड सोर्स ऑफ पॉइंट से निकलने वाली वेव की स्पीड क्या होगी? दो डिस्कस किए ना, एक फर्स्ट सोर्स पॉइंट से निकलने वाला वेव फ्रंट और एक सेकंड सोर्स से निकलने वाला वेव फ्रंट, दोनों की स्पीड क्या हो सकती है? हाँ, कम या ज़्यादा? और दूसरे कम होगी? कांस्टेंट रहती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट। नाम चेंज कर दिया ना, टी प्राइम लगाना। टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है। आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, मैं 1 किलोमीटर ट्रैवल करवा रहा हूँ, 20 की स्पीड से ही मैं 2 किलोमीटर टाइम करो ट्रैवल कराऊंगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा लगेगी? टाइम, स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी। लाइट की पता नहीं है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सी से प्रेजेंट होता है क्या है? 3 × 10⁸ कांस्टेंट है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से टाइम ज़्यादा हो जाता है, स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। पता आपको भी है, आपने याद भी की है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ये मैंने ही पढ़ा है, कोई बात नहीं, भूल जाना। नया टीचर आपको याद कराएगा, तब तक जब तक आपकी जान किधर ना चले जाए, ज़मीन के नीचे, तब तक हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। चलो जी बेटा, हमारे पास पहला है जी बेटा वेव फ्रंट की डेफिनेशन है, सच अ सरफेस। ये शॉर्ट है इसलिए मैंने लिख लिया है, इसमें से एक शॉर्ट निकलता है, ये लॉन्ग का पार्ट नहीं है, ना ये लॉन्ग में ऐड करना है, ठीक हो गया? सच अ सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स हैव सेम फेस। ये आपको मैंने पहले बताया, ऐसा सरफेस जो पॉइंट बनाया था
जहां पे ऑल पॉइंट्स ऑफ द सेम वेव, किसके वेव के ऑल पॉइंट्स विच हैज वाइब्रेशन इज नोन एज द वेव फ्रंट्स। लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इन द प्लेन वेव फ्रंट्स। स्फेरिकल में नहीं पहुंचती, प्लेन में पहुंचती है। उसके बाद देखो लॉन्ग की तरफ चलते हैं, ये लॉन्ग है। एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट्स, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट्स इटसेल्फ टू द सोर्स ऑफ स्फेरिकल, वो खुद ब खुद एक सोर्स ऑफ स्फेरिकल होते हैं, जिसका मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे फिर वो चीज बनाता हूँ, ये लाइट का था, इसका सोर्स ऑफ पॉइंट ये था, ये आगे मजीद गया और एक पॉइंट बना यहाँ पे, इसका सोर्स ऑफ पॉइंट क्या बना, ये। हम वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट का सोर्स ऑफ पॉइंट होता है, यही बात उन्होंने की। स्फेरिकल इटसेल्फ द सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट्स, वेवलेट्स मैंने आपको पहले बता दिया था, विच स्प्रेड आउट द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये भी मजीद कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका सोर्स ऑफ पॉइंट क्या बना, ये। इस वेव फ्रंट का सोर्स ऑफ पॉइंट क्या बना, ये। इस वेवलेट्स का सोर्स ऑफ पॉइंट क्या बना, और इस वेवलेट्स का मेन सोर्स ऑफ पॉइंट बना, जो आगे की तरफ जा रहा है। ये मजीद आगे जाती जाएगी, तब तक जाती जाएगी जब तक इसकी स्प्रेशन खत्म नहीं हो जाती। कभी सन ने भी चमकना खत्म किया तो फिर कहनी कभी भी ये खत्म नहीं होती। द सम ऑफ दीज स्फेरिकल वेवलेट्स फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट। इन वेवलेट्स का सम ले लो, x1 कह के y1 कह दिया, हमने किया भी हुआ एम्पलीट्यूड का, क्या किया था, a इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t, उसके मुताबिक सम ले लेना। क्या हुआ ना, x नॉट साइन ओमेगा t, एम्पलीट्यूड के हिसाब से सम लेना है ना। मैंने वेव फ्रंट एम्पलीट्यूड के हिसाब से बनेंगे या नहीं, ये बात की थी ना, जो जो वेव्स थी। चलो हाईलाइट्स करते हैं इनके पॉइंट को। पहला हाईलाइट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट्स सिमिलर टू द प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट्स, जो वेवलेट्स का सेकेंडरी सोर्स है वो सिमिलर होगा प्राइमरी जैसा। अब जाहिर सी बात है, लाइट थोड़ी चेंज होने वाली है। ये सोर्स पॉइंट है, इसका वेवलेट्स ये है और इसका वेवलेट्स ये है। ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया। दोनों क्या है आपस में सिमिलर लाइट। क्यों सिमिलर लिया, क्योंकि इन दोनों का मेन सोर्स क्या है, सिमिलर है। दोनों का मेन सोर्स क्या है, सिमिलर है। तो यही कह रहा है सेकेंडरी सोर्स फ्रॉम वेवलेट्स, जो सेकेंडरी सोर्स की वेवलेट्स है वो प्राइमरी सोर्स की वेवलेट्स के इक्वल है। दोनों के नीचे लिखा है स्पीड क्या है, इक्वल है। द वेव फ्रंट सम ऑफ स्फेरिकल वेवलेट, जब इनका सम लिया जाता है वेवलेट्स का, यानी हर वेवलेट्स का जब सम लिया जाता है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, स्फेरिकल के। किसके इक्वल आ जाता है, स्फेरिकल के। इसी तरह इसका भी जब लूंगा तो किसके इक्वल आ जाता है, ये स्फेरिकल के इक्वल आ जाता है। द फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम कंस्ट्रक्शन सरफेस दैट टचेस ऑल सेकेंडरी। तो हम न्यू पोजीशन की तरफ जाते हैं जब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, द प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर नेक्स्ट पे। ए बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट टू द डिटरमिन द टी प्लस डेल टी। टाइम आगे चलता जाएगा उतना मैं ऐड, जितना टाइम चेंज होता जाएगा उतने टाइम को ऐड करता जाऊंगा। ड्रा सेकेंडरी वेवलेट्स with the center at various point on the wavefronts AB, radius C at the where C is the speed of the propagation of the wave. The new wavefronts, उसमें भी टाइम ऐड हो गया, is A prime and B prime. The tangent envelop all secondary wavelets. A plane wavefront can also be constructed by the same. आगे बनाते जाओगे तो कंस्ट्रक्शन क्या करते जाओगे, सेम करते जाओगे। ऐसा ये डायग्राम है, ये सोर्स है, इसके ये वेवलेट्स हैं। जब ये इन सबका सम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। ये वेवलेट, ये वेवलेट, ये वेवलेट, ये वेवलेट, इन सबका ले लूंगा तो क्या सम बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरह इसका ये है, इसका ये है, इसका सोर्स ये है, इसका सोर्स ये है, इसका सोर्स ये है। जब इनका भी सबका ये इन वेवलेट्स का जो सोर्स बना है, सेकंड वेवलेट्स बना है, इनका जो सोर्स ये है ना, तो जब इनका भी सम ले लूंगा तो क्या बनेगा, फिर अगला सोर्स इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, ये एक ही डायग्राम होगा, आगे नहीं, अगला ये बनेगा। तो स्फेरिकल और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका एक आपको फ्रंट इसका एक प्लेन जब तक बनता नजर ना आ जाए। अर्थ तक पहुंचते हुए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, अर्थ तक पहुंचेगा तो अर्थ को एक प्लेन नजर आएगा, क्या,
वेव फ्रंट, जब उनका सम लूंगा तो अर्थ को लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर अर्थ है, अर्थ को लगेगा ये प्लेन है, लेकिन आ कैसा रहा है, स्फेरिकल। ऑब्जर्वर को जो लगेगा, ऑब्जर्वर तो ये सोचेगा ना, आपको सन लाइट कैसी नजर आती है, लाइट की कलर कैसा नजर आता है क्या, लेकिन उसमें तो 7 कलर है, जो आपको नजर आएगा तो आप वो बोलोगे ना, 7 कलर है ना, एक्सरेज भी उसमें भी है, इंडिगो भी उसमें भी है, इंफ्रारेड रेज भी उसमें है, कलरलेस भी है, कलर भी है, रेनबो भी उसी की शेड से बनता है, जब वो पानी से टकराता है तो सारे कलर तो उसमें छुपे हुए हैं, जो हमें नजर आता है हम वो तो बोलेंगे ना, हम ऑब्जर्वर हैं, तो अर्थ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा तो उसका वेव फ्रंट क्या बन जाएगा, उस वेव लेट की वजह से वेव फ्रंट क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। होता कैसा है, फिर आंसर यही है, ठीक है, वेव फ्रंट इज ऑलवेज स्फेरिकल, वेव फ्रंट इज ऑलवेज स्फेरिकल। ये बेटा टॉपिक